नदी किनारे गांव के लोगों को मछली पकड़ना बहुत ही अच्छा लगता था, लेकिन एक दिन जल परी वहां से गुजरी। गांव वालों को देखकर परी हैरान हो जाती है। वे मछली पकड़ रहे होते हैं। मुझे आगे बढ़ना उचित नहीं होगा। कुछ दिनों के लिए मैं यहीं रुक जाती हूँ। मछली पकड़ने का बहुत शौक था, इसलिए वो हर रोज मछली पकड़कर अपने घर ले जाते थे और बनाकर खाते थे। और सभी लोग पूरे गांव मिलकर वहां पर स्नान भी करते थे और लेड से बर्तन भी धुला करती थी, क्योंकि पूरे गांव के आदमी उस नदी पर आते थे। वहां पर कपड़ा धुलते और गाय भैंसों को उसी नदी पर नहाते थे। और दोनों आपस के आदमी, इस साइड के आदमी और उस साइड के दोनों आदमी लड़ते रहते थे कि तुम हमारे साइड की हिस्से की मछली पकड़कर ले जा रहे हो। ये सब जल परी सुन रही थी। ये सुनकर जल परी कंफ्यूज हो जाती है कि आखिर इस गांव में होता क्या है। बनाना पड़ रहा है। अच्छा लगता है एक अमीर घर की लड़की रसोई में खाना बना रही है। उप्स, कहीं मेरा मेकअप ना खराब हो जाए। रूही छोटे से कांच में देखकर अपना मेकअप सही करने लगती है। इतने में खाना जलने लगता है और सास आ जाती है। हे भगवान, ये खाना कैसे जल गया बहू? तू मेकअप कर रही और खाना नहीं देख रही? पहले से इतना पोत रखा है और क्या जरूरत थी तुझे मेकअप करने की? वहाँ सब लोग तेरे हाथ का खाना खाने के लिए बैठे हुए हैं और तू यहाँ मटर कश्ती कर रही है। उप्स, खाना जल गया। कोई बात नहीं माँ जी, आप खाना बाहर से ऑर्डर कर लो। मुझे बनाना नहीं आता वैसे भी। हाँ, वो तो मैं अपनी आंखों से देख रही हूँ, लेकिन ये पहली रसोई की रस्म थी, ये भी तुझे बाहर के रेस्टोरेंट से करवानी है? निकम्मी कहीं की। क्या बोला माँ जी आपने? आपको पता भी है मैं कितने बड़े अमीर घर से आई हूँ? दहेज तो देख लिया होगा आपने मेरा। हाँ, तो तेरे दहेज की चीजों से खाना बनवाए? खाना बनाना तो आना चाहिए था ना तुझे। हट जा, मैं ही खाना बना लूं। बस अपना हाथ लगा देना इस खाने पर। ठीक है माँ जी, मैं हाथ लगा दूंगी। अच्छा है, वरना मेरा नेल एक्सटेंशन खराब हो जाए। जूही जला हुआ खाना फेंक देती है और फटाफट जल्दी से दूसरा खाना बना देती है और नई बहू से उसे छुपा देती है और घर वाले खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। अरे भाभी, आपने तो बिल्कुल माँ की तरह खाना बनाया है। मुझे माँ के हाथों का स्वाद याद आ रहा है। अब तो आप ही खाना बनाना। अगर तेरी भाभी खाना बनाएगी ना, तब तो मुझे सिर्फ जला हुआ और बेस्वाद खाना मिलेगा। ये सारा खाना तेरी माँ ने ही बनाया है। वो क्या है ना, मेरी अमीर कल्लो बहू को कुछ आता नहीं है बनाना। माँ जी, आप मेरे बारे में कैसे बोल रही हैं? हाँ, तो जला हुआ खाना नहीं बनाना चाहिए था ना? ये भगवान, कैसे नखरे दिखा रही है, जैसे कि कहीं की पटरानी हो। काली मटर सी तो शक्ल है, तो ये हाल है। अगर गोरी होती तो पता नहीं कितना नाक में दम करती। फिर सब लोग खाना खाकर गौरी को शगुन देने लगते हैं। 2-4 दिन होने के बाद फिर से जूही रूही से कहती है खाना बनाने के लिए। फिर से बनाती है तो वही स्टार्ट, खाना जल जाता है। उससे घर वाले उलग देते हैं उस खाने को और मना कर देते हैं। तो अब से तुम खाना बिल्कुल भी मत बनाना। करना तुम किसी और से कह देना और खुद भी खाना बना लेना। हाँ जरूर। पता नहीं मैं क्या क्या सोचकर कितने अरमान से इतने बड़े घर की लड़की को अपने घर में लाई थी कि अच्छा अच्छा खाना बनाकर देगी, लेकिन मेरी तो जिंदगी ही बर्बाद हो गई। अब मैं अपने छोटे बेटे की शादी के लिए कोई ऐसी लड़की ढूंढूंगी जिसे कम से कम खाना बनाना तो आता ही हो। क्या बात है माँ जी, आप कुछ मिनमिना रही हैं? तेज बोल दीजिए। बहू, तेरे बारे में मैं कुछ नहीं बोल रही, समझी? फिर जूही ने सोच लिया था कि मैं अपने छोटे बेटी की शादी कराऊंगा तो ये सब देखूंगी कि उसे कम से कम छोटी बहू को खाना बनाना अच्छे से आता होगा। कम से कम मेरे कितने अरमान थे कि मेरे घर में बहू आएगी तो मैं थोड़ा सा आराम कर लूँगी, लेकिन इस बहू के आते हुए मुझे कुछ भी आराम नहीं मिला है और मुझे ऊपर से काम भी करना पड़ता है। अब मैं छोटी बहू को ऐसे लेकर आऊँगी कि जिसे कम से कम खाना बनाना आता होगा।